નમસ્કાર, હું મનીષા મહતો. આપ જોઈ રહ્યા છો લોકમંચ. આપ સૌનું સ્વાગત છે. આજરોજ અમે ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતા વિશે. જી હા, ભગવદ્ ગીતા, તેને લઈને આપણે ઘણી વખત ચર્ચાઓ થઈ છે, ઘણી વખત ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ પણ કરવામાં આવ્યા છે. પરંતુ આજે તમને તેને લઈને જ ઘણી બધી બાબતો સમજ પણ પડશે અને શીખવા પણ મળશે. અને તેને લઈને આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું કે ખરેખર ભગવદ્ ગીતા શું છે, કોના દ્વારા કહેવામાં આવી છે અને ભગવદ્ ગીતાનો મુખ્ય સાર પણ શું છે. આપણે ઘણું બધી આજે ચર્ચા કરીશું તેના વિશે. સૌપ્રથમ આપને જણાવી દઉં કે આજ રોજ અમારી સાથે લોકમંચમાં જોડાશે પીબીકે અમોલભાઈ, જેઓ આધ્યાત્મિક વિશ્વવિદ્યાલય સાથે 20 વર્ષથી જોડાયેલા છે અને સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટમાં, દિલ્હી સુप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट बन है. आपનું स्वागत है अमोल भाई. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले मेरा आपको एक ही प्रश्न रहेगा कि आपने जैसे कहा कि भगवत गीता के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप बताइए कि एक बात, भगवत गीता की जब भी हम करते हैं ना अमोल भाई, तो एक चीज हमेशा होती है कि भगवत गीता किन्होंने कही, भगवत गीता किसके ऊपर है. तो एक ही भगवान का नाम हमारे पे होता है, कृष्ण भगवान. भगवत गीता यानी कृष्ण भगवान. तो आज आप बताइए उसके बारे में कुछ. भगवत गीता जो हिंदू धर्म का सबसे आदि ग्रंथ माना जाता है, हिंदू कहना भी रॉन्ग हो जाता है, सनातन धर्म का बोल सकते हैं, तो इसे सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा जाता है. दूसरे जितने भी ग्रंथ है, ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, इन सभी ग्रंथों से सबसे बड़ा ग्रंथ सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता. तो भगवत गीता में ये बात आई है भगवान उवाच. दूसरे किसी भी ग्रंथ में भगवान उवाच ये बात नहीं आई है. और श्रीमद् भगवत गीता में अगर आप अनेक अध्यायों का, श्लोकों का स्टडी करेंगे तो वहां पे बात आती है कि मैं अजन्मा हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं अगर्भा हूं, मतलब मेरा दिव्य जन्म है, मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं. तो ये सारी जो बातें आई है, ये बातें किस देवता के ऊपर लागू होती है? क्या ये श्री राम जी के ऊपर लागू होती है, श्री कृष्ण जी के ऊपर लागू होती है, या शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर लागू होती है? क्योंकि श्री कृष्ण को अगर हम गीता का भगवान समझते हैं तो श्री कृष्ण जी की तो जन्म वसुदेव और देवकी के द्वारा हुआ, फिर उसके बाद सांदीपनि ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ली, फिर उनकी बहेलिये ने तीर मारा पांव में और उनकी मृत्यु भी हो चुकी. तो क्या उनको अजन्मा कहेंगे, उनका दिव्य जन्म कहेंगे, उनको अगर्भा कहेंगे, उनको त्रिकालदर्शी कहेंगे, क्या उनको महाकाल कहेंगे? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में आया है कालोस्मी. तो इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता किसने कही. क्योंकि गीता में जो बात आई है अजन्मा, जिसके लिए गीता में श्लोक आया है, यो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम. यो माम अजम अनादि च, मतलब अजम माना अजन्मा, अनादि मतलब जिसका जन्म कभी पता ही नहीं है किसी को. तो ऐसी कौन सी देवता है कि जिनका जन्म कभी दिखाया नहीं जाता है? राम का जन्म, श्री राम जी का जन्म दिखाया जाता है, रामनवमी के रूप में मनाते भी है. श्री कृष्ण जी का जन्म दिखाते, कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं. लेकिन एक ही ऐसी देवता है जिनका जन्म भी पता नहीं है और जिनके मृत्यु का भी पता नहीं है. वो देवता है शिव शंकर भोलेनाथ. तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है उनको अजन्मा कह सकते हैं, क्योंकि जन्म मरण रहित है. शिव शंकर भोलेनाथ को और एक नाम दिया जाता है अमरनाथ, जिनकी कभी मृत्यु नहीं दिखाई है. सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है जब शिव शंकर भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलते हैं तो दिखाते प्रलय आ गया, सारी सृष्टि का विनाश हो गया. लेकिन उनके लिए कहा है एक ही देवता ऐसी है, देव देव महादेव, जिनके लिए कहा है अमरनाथ.
तो श्रीमद् भगवद गीता में जो अजन्मा बात आई है और एक श्लोक आया है, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अजोपि, अजोपि का अर्थ है अजन्मा, सन अव्ययात्मा, जिसकी आत्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, व्यय नहीं होती है। व्यय माना शक्ति क्षीण होना। तो ऐसी कौन सी देवता है जिसको हमेशा तपस्या में दिखाया हुआ है, हमेशा गहरी याद में दिखाया है? उसको आदि योगी भी कहते हैं, योगेश्वर भी कहते हैं। आदि योगी इसलिए क्योंकि शंकर की जितनी भी चित्र हो या जितनी भी नग्न मूर्तियां हो, हमेशा शंकर को याद में, गहरी याद में, ध्यान मग्न अवस्था में बिठाया हुआ दिखाया है। लेकिन कृष्ण के जितने भी चित्र बने हुए, जितनी भी मूर्तियां बनी हुई है, वो बालक रूप में दिखाई हुई है, उनको कभी याद की गहरी अवस्था में नहीं दिखाया है। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है, उनके लिए हम कहेंगे कि वो आदि योगी भी है, वो योगेश्वर भी है, ना कि कृष्ण के लिए कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है, श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गतवान निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। हम तो मानते हैं कि गीता कृष्ण जी सुना रहे, श्री कृष्ण सुना रहे, तो फिर ऐसा क्यों बोला कि जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं? तो जरूर कोई बात ऐसी है जो हम समझ नहीं पा रहे। श्रीमद् भगवद गीता जिसने बताई वो परम धाम का रहने वाला है, वो निराकार है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में और एक श्लोक आया, अव्यक्तम पर्युपासते। अव्यक्तम पर्युपासते, इसका मतलब यह है कि उस अव्यक्त की उपासना करते हैं, मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान बात कर रहे हैं वो अव्यक्त है, और उस अव्यक्त की हम सभी उपासना करते हैं, तो हम पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अमन भाई, एक प्रश्न आया है, आप जिस तरह से चर्चा हो रही है, हाँ जी, जैसे आपने कहा कि शिव जी के बारे में आप कह रहे हैं कि बात हो रही है, कृष्ण भगवान की, तो हमारे हिंदू धर्म की बात करें, सनातन धर्म की आप जो बात कर रहे हैं, ऐसा भी माना गया है कि शिव शंकर विष्णु भगवान दोनों एक ही है, बस अलग अलग रूप है। जब उन्होंने अपना भव्य विराट रूप अर्जुन जी को दिखाया था, तो उस वक्त विष्णु जी, कृष्ण भगवान, श्री राम, शिव जी, तमाम जो रूप थे वो दिखाए गए थे। तो कहने का मतलब हमारे धर्म में भी ऐसा माना गया है कि विष्णु भगवान, शिव भगवान दोनों एक ही है, बस रूप अलग अलग है। शिव जी ने रचना की है पूरी सृष्टि की, और उस सृष्टि को चलाने के लिए विष्णु जी चलाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। हाँ, ये बात आपकी एकदम परफेक्ट है कि दोनों एक ही है जी। दोनों एक नहीं बोल सकते आप, क्योंकि त्रिमूर्ति है या त्रिदेव है। हाँ, एक देव में से अलग अलग देवों की हाँ, रचना, मतलब कहने के लिए दो शरीर एक तरह से। जैसे श्री कृष्ण है तो वो विष्णु के अवतार माने गए। हाँ, तो अभी विष्णु जी का जन्म आप बताइए। विष्णु जी की जो उत्पत्ति हुई वो शिवलिंग से हुई, शिव जी में से हुई, तो एक तरह से शिव और विष्णु एक ही है। हाँ, और कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु जी का अवतार है। तो जो विष्णु जी की बात कर रहे हैं, तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि विष्णु जी और कृष्ण भगवान एक ही है, राम जी भी विष्णु जी एक ही है। हम ऐसा मानते आए हैं कि विष्णु भगवान के अवतार है कृष्ण भगवान जो पहले अवतार आए थे राम जी, तो वो सब कुछ एक ही माना जाता है, ऐसा हम हमारे धर्म में मानते हैं। हाँ जी, ये मान्यता है। लेकिन जब आप शास्त्रों का गहरा अध्ययन करेंगे, अध्यात्म का गहरा अध्ययन करेंगे, तो यजुर्वेद में भी ये बात बोलिए, नमो रुद्राय भगवते नमः। तो रुद्राय भगवते, तो रुद्र किसको कहा जाता है? रुद्र कृष्ण को नहीं कहा जाता है, रुद्र शंकर को कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। तो वहां भगवान की जो उपमा दी वो शिव जी के लिए दी। तो जैसे विराट रूप की बात आपने अभी बताई, हाँ, जैसे आपने बोला ना कि मैं ही हूँ जो सृष्टि की रचना करूंगा, मैं ही हूँ जो सृष्टि खत्म करूंगा, उन्होंने ये चीज कही है, तो वो इस संदर्भ में कही है क्योंकि वही शिव है, वही विष्णु है, इस संदर्भ में उन्होंने ये चीज कही। इसके लिए मैं थोड़ा सा विस्तार में ये चीज बताऊंगा कि
सनातन धर्म में त्रिदेवों की मान्यता है, बिल्कुल। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जी। ब्रह्मा स्थापनाकारी, विष्णु पालनाकारी और शंकर विनाशकारी संहारकारी देवता। तो श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात कहे तो श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। जी। मैं काल हूं, मैं लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, इस सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। बिल्कुल। तो काल हूं माना काल का अर्थ है मृत्यु, जी। और महाकाल का अर्थ है महामृत्यु। तो महाकाल, ये जो यह बोला कि मैं काल हूं, तो सनातन धर्म में ऐसी कौन सी देवता है जिसके लिए बोला है विनाशकारी देवता या संहार करता? वो है शिव शंकर भोलेनाथ। तो शिव शंकर भोलेनाथ के लिए बोला वो संहार करता है या विनाशकारी है। तो कालोस में ये जो श्लोक टैली होता है वो कृष्ण के लिए कभी भी टैली नहीं होता, क्योंकि कृष्ण को कभी भी संहार करता या विनाशकारी इस तरीके से शास्त्रों में गायन नहीं है। फिर जब अर्जुन जब विराट रूप को उनको देखते हैं तो ये उग्र रूप देख के वो पूछते हैं कि आप कौन है ये उग्र रूप वाले। जब अर्जुन कृष्ण जी से, श्री कृष्ण जी से बात कर रहे हैं तो इनको ये पूछने का ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि ये विराट रूप वाले आप कौन हैं? तो जरूर कोई ऐसी बात है कि वो विराट रूप देख के उनको पता नहीं चला। तो वो विराट रूप जिसमें जवाब आया कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं सारी सृष्टि का महाकाल हूं। फिर बोला दशरा कराला निचते मुखानी दृष्टेव काला नल सन्नभानी, मतलब मेरी ये दाढ़े है। ये कौन सी दाढ़े है? जो एटॉमिक मिसाइल्स सारी दुनिया में अभी फैले हुए हैं, इन एटॉमिक मिसाइल्स और एटम बम रूपी मेरी जो दाढ़े है, इसके बीच में ये सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। ये अग्नि के समान प्रज्वलित हुई धधकती हुई ज्वालाएं इससे निकलने वाली है। तो ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप शिव शंकर भोलेनाथ का विनाशकारी स्वरूप है। तो इसीलिए मैंने ये बात बताई कि गीता का भगवान कौन, ये जो टॉपिक है इसमें अलग अलग फिलोसोफर्स है, उसके बाद अलग अलग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन्होंने इसका स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल होपकिंस और फर्कुहार। होपकिंस, फर्कुहार ये ऐसे फिलोसोफर्स है, उन्होंने जो स्टडी किया उस स्टडी में उनको ये पता चला कि अभी जो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पहले सबसे पहले निसंप्रदाय निराकारवादी रचना थी। बाद में ये विष्णु प्रधान कविता बन गई और अभी उसको कृष्ण प्रधान रूप दे दिया। तो जो कृष्ण के उपासक है उन्होंने उसको कृष्ण प्रधान रूप दे दिया, क्योंकि गीता की हजारों सालों से कई टीका टिप्पणियां हो गई। शंकराचार्य ने अपनी गीता की व्याख्या की। शंकराचार्य ने बोला आत्मा और परमात्मा एक ही है। उन्होंने बोला शिवो हम अहम ब्रह्मास्मि। और माधवाचार्य जी ने बोला कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, उन्होंने इसकी अलग व्याख्या की। रामानुजाचार्य जी ने अलग व्याख्या की। तो ऐसे गीता की हजारों सैकड़ों टीका टिप्पणियां होती गई और उसकी वजह से गीता खंडित हो गई। गीता का जो मूल अर्थ है, गीता का जो मूल गीता है आज हमारे पास है नहीं। तो जो अलग अलग शास्त्रकार है, अलग अलग फिलोसोफर्स है, इवन इंडिया के बाहर के, उन्होंने आके जब भारत के ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनको पता चला कि गीता तो निराकारवादी रचना थी। बाद में ईस्वी सन मतलब आफ्टर क्राइस्ट एडी, उसके बाद क्राइस्ट के बाद क्रिश्चियन रिलीजन स्थापन होने के बाद ईस्वी सन बाद इसमें कृष्ण के उपासकों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता के जितने भी श्लोक है उससे ये साबित होता है कि वो निराकारवादी रचना है गीता। जी, तो आपका ये मानना है कि अर्जुन जी को जो सीख दी जा रही थी उस वक्त महाभारत के युद्ध भूमि में, तो वो कृष्ण भगवान नहीं थे, वो शिव जी थे? हाँ जी, हाँ जी। तो जो महाभारत में कृष्ण भगवान का जो पात्र है वो फिर गलत हो जाएगा अगर इस तरीके से हम कहने जाएंगे तो? क्योंकि मतलब अर्जुन जी के सामने उस वक्त शिव जी थे, कृष्ण भगवान नहीं थे। अर्जुन जी के साथ ही कृष्ण भगवान नहीं थे, शिव जी थे। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अर्जुन हम सभी है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। जी। देखिए हमको आध्यात्मिक रहस्य जानने गहरे। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। कृष्ण ये अव्वल नंबर की देवता है, राम और कृष्ण।
ये अव्वल नंबर की देवता है, लेकिन भगवान एक ही है। देवताएं अनेक हो सकते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, लेकिन भगवान एक ही है। तो परमात्मा शिव जो निराकार है, उस निराकार की यादगार में हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति जी। तमसा परम उच्चते, मतलब मैं अंधकार को खत्म करने वाली ज्योति हूं। और बोला अव्यक्तम पर्युपासते, तो वो निराकार ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है, उनको कृष्ण तो नहीं बोलेंगे, तो उसकी उपासना हिंदू लोग या जो सनातन धर्म वाले लोग हैं वो ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में उसकी उपासना करते हैं। आप जितने भी देवी देवता देखेंगे हिंदुओं के, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे है, लेकिन एक शिवलिंग है, उसको ऐसा आकार क्यों दिया? इसलिए ऐसा आकार दिया क्योंकि वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, इसकी वजह से उसको ऐसा आकार दिया। अच्छा, भगवत गीता में भारत का भविष्य क्या दिखाया गया है? आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? श्रीमद् भगवत गीता में जो श्लोक आए हुए हैं, उन श्लोकों से ये पता चल रहा है कि दुनिया में अभी काम और क्रोध की अग्नि बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। और काम क्रोध की अग्नि बहुत ज्यादा भड़क चुकी है, उसकी वजह से आज समाज समाज से झगड़े कर रहे हैं, राज्य राज्य से लड़ रहा है, देश अनेक देश एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और ये सारी सृष्टि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। नेचुरल कैलेमिटीज, एटॉमिक पावर, जो एटॉमिक वेपन्स बने हुए हैं, और तीसरी बात हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स, ये सारी सृष्टि के विनाश के लिए अग्रसर है पूरी तरीके से। ऐसे समय परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अव जानान्ति मा मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। तो परमात्मा शिव जो है वो कलयुग के अंतिम समय में कली अवतार, हाँ कल की अवतार भी बोल सकते हैं उसको, इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं। और वो अवतरित होते इसके प्रूफ्स अनेक प्रेडिक्टर्स ने, भविष्यवेत्ताओं ने दिए। नॉस्ट्राडेम्स का नाम आपने सुना होगा, क्यूरो, कीट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, ये बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है। उन्होंने बोला है 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा जो भारत में और पूरी दुनिया में ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा मजबूत आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, और उसके आधार से वो सारी दुनिया में योग बल के आधार से शांति प्रस्थापित करेगा। सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं उसके सामने झुक जाएगी और भारत विश्वगुरु कहलाएगा। तो भारत का भविष्य यह है, जो प्रश्न आपने अभी पूछा था कि भारत विश्वगुरु बनने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति कौन? जो साधारण तन में परमात्मा स्वयं आके ये कार्य आज कर रहे हैं और सहज राजयोगा की जो शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा के आधार से वो पहले आत्मा का परिवर्तन करते हैं। आज अनेक प्रकार के सत्संग चल रहे, अनेक प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन आत्मा का जो परिवर्तन है जड़ से, हम बोलते हैं ना जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है वो जड़ से बीमारी को निकालती है। तो जब तक आत्मा के अंदर के ये जो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार जड़ से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता, आत्मा का परिवर्तन नहीं हो सकता। और तब तक ये कलयुग के बाद जो नवयुग है, जिसको सतयुग बोलते हैं या गोल्डन एज बोलते हैं, वो इस सृष्टि पे फिर से नहीं आ सकता है। गीता में एक श्लोक आया हुआ है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में मैं इस सारी सृष्टि का विपरीत दिशा में परिवर्तन करता हूं। मतलब कलयुग से उल्टी दिशा, कलयुग है पापी युग और सतयुग है पावन युग। तो कलयुग से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम उल्टा जाएंगे तो सतयुग आएगा। तो मैं विपरीत दिशा में परिवर्तन करता हूं। तो अध्यक्षता किसकी बोली? मेरी, माना भगवान वाच है गीता। तो किसी राजनेता, किसी धर्म नेता, किसी संत महात्मा के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा। स्वयं परमात्मा आके अभी वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो गुप्त रूप में ये कार्य करते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। जी, तो अब
हम कार्यक्रम का अंत करने जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? हम सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि परमात्मा शिव का अवतरण इस सृष्टि पे वर्तमान समय में अति साधारण मनुष्य तन में हो चुका है। शिव शंकर भोलेनाथ को जगत गुरु या सदगुरु के रूप में भी दिखाया है, सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ाते हुए, शिक्षा देते हुए। तो वो स्वयं आके वर्तमान समय में राजयोग की शिक्षा जो है वो पढ़ा रहे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के माध्यम से, और सारे विश्व में इसकी गीता पाठशालाएं, मधुबन, मिनी मधुबन फैले हुए। तो आप सभी आकर परमात्मा की ये दिव्य शिक्षा ये धारण कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने आत्मा का उत्थान कर सकते हैं, अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं, और आने वाली जो नई दुनिया है सतयुग, उसके भांति बन सकते हैं। क्योंकि आने वाली नई दुनिया, उसमें एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक राजधानी होगी। वहां किसी भी प्रकार के दुख, अशांति, अत्याचार, व्यभिचार, किसी भी प्रकार का आतंकवाद नहीं होगा। सुख ही सुख का राज्य होगा। वो स्वयं परमात्मा आके स्थापन कर रहे। यही संदेश मैं सभी गुजरात वासियों को और पूरे भारत वासियों को देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। जी, बहुत बहुत ધન્યવાદ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। અત્યારે અમારી સાથે અમોલભાઈ જોડાયા હતા, જેમના દ્વારા ભગવદ્ ગીતાને લઈને અત્યારે કેટલીક વાતો આપણા સામે સમક્ષ મૂકવામાં આવી છે અને તેને લઈને જ અમારા દ્વારા જે ચર્ચા છે તે કરવામાં આવી। ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌ દર્શકોનો પણ અમારી સાથે જોડાવા માટે। જોડાયેલા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે।